पांडवों और कौरवों को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देते हुए एक बार गुरु द्रोणाचार्य को उनकी परीक्षा लेने का ख्याल आया। परीक्षा का विषय क्या हो, इस पर विचार करते हुए उनके दिमाग में एक युक्ति सूझी कि क्यों ना राजकुमारों की वैचारिक प्रगति और व्यवहारिकता की परीक्षा ली जाए। दूसरे दिन सुबह गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमार दुर्योधन को अपने पास बुलाया और कहा कि वत्स, तुम समाज से एक अच्छे आदमी की परख करके उसको मेरे सामने पेश करो। दुर्योधन ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, और वह अच्छे आदमी की खोज में निकल गया। कुछ दिनों बाद वापस दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास आया और कहा कि मैंने कई राज्य, कई नगरों और कई गांवों का भ्रमण किया, लेकिन मुझे कहीं भी कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, वत्स, इस पृथ्वी पर कोई बुरा आदमी ढूंढ कर लाओ। युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और कहा कि आचार्य, मैं कोशिश करता हूँ। और युधिष्ठिर बुरे आदमी की खोज में निकल गए। काफी दिनों बाद वह लौट कर आए तो आचार्य ने पूछा कि युधिष्ठिर, क्या तुम किसी बुरे आदमी को ढूंढ कर लाए हो? युधिष्ठिर ने कहा, आचार्य, मैंने धरती के कोने कोने में बुरा आदमी खोजा, लेकिन मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिला, इसलिए मैं खाली हाथ लौट आया। इसके बाद सभी शिष्यों ने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा कि आचार्य, ऐसा क्यों हुआ कि दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नहीं मिला? गुरु द्रोणाचार्य ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जो इंसान जैसा होता है उसको दुनिया में सभी वैसे ही दिखाई देते हैं, इसलिए दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नहीं मिला। इस पूरे वक्तव्य को और भी बेहतर तरीके से आपको बताने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आपसे निवेदन है कि कृपया कहानी को ध्यानपूर्वक सुने। एक नगर के बाहर 100 दर्पण वाला एक महल बना हुआ था, जिसमें चारों ओर शीशे लगे हुए थे, इसलिए उसे शीश महल कहा जाता था। एक दिन एक कुत्ते ने जब उस शीश महल को देखा तो उसका मन उस शीश महल के अंदर जाने को हुआ। कुत्ता बहुत ही खुश मिजाज स्वभाव का था और शीश महल को देखने के लिए वह और भी खुश होने लगा। एक दिन किसी तरह छिप छिपाकर उसको शीश महल में जाने का मौका मिल गया। वह जैसे तैसे सीढ़ियों से भीतर पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने अपने कान खड़े किए और पूंछ हिलाने लगा। उसने चारों तरफ घूम कर देखा तो बड़ा अदरज हुआ कि उसके जैसे हजारों कुत्ते पूंछ हिलाते हुए घूम रहे थे। वह सब उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब क्योंकि वह खुशमिजाज कुत्ता स्वयं मुस्कुरा रहा था तो दर्पण के सभी कुत्ते मुस्कुरा रहे थे। यह देखकर उसने अपने चेहरे पर और भी ज्यादा मुस्कुराहट बिखेरी तो जवाब में सारे कुत्तों ने वैसी ही प्रतिक्रिया दी। वैसा ही दोस्ताना प्यार मिला। थोड़ी देर घूमने के बाद जब वह शीश महल से निकलकर चला तो उसका मन बहुत खुश था। सोच रहा था कितने अच्छे लोग थे, सब मेरी तरह बड़े प्रसन्न थे, मुझे देखकर सब मुस्कुरा रहे थे। यह तो बहुत प्यारी जगह है, अब मैं यहाँ रोज आया करूँगा। फिर वह कुत्ता रोजाना शीश महल में जाता और प्रसन्न होता और बाहर निकल जाता। यह सब उसी गांव का गुस्सैल कुत्ता देख रहा था। उसने सोचा कि ऐसा क्या है इस महल में जो यह हर रोज खुश होकर आता है। यही सोचते हुए वह भी एक दिन शीश महल के अंदर जाने लगा। वह कुत्ता गुस्सैल स्वभाव का तो था ही साथ झगड़ालू भी था। वह मुंह लटकाए हुए धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि उसमें तो हजारों कुत्ते हैं जो उसकी ओर घूर रहे हैं। ऐसा लग रहा था वह सब उसे देखकर उस पर टूट पड़ेंगे। उन सब में दोस्ताना अंदाज नहीं था। अब गुस्सैल कुत्ते ने जब सभी कुत्तों को घूरते हुए देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया और वह उन सब पर गुर्राने आने लगा। उसके गुर्राते ही वह हजारों कुत्ते उसकी ओर देखकर गुर्राने आने लगे। अब चूंकि वह गुस्सैल कुत्ता यह नहीं समझ सकता था कि यह सब मेरे प्रतिबिंब है, जैसा मैं करूँगा वैसा ही यह भी करेंगे। अब तो उसने निर्णय लिया कि बहुत बुरी जगह है, यहाँ के लोग मुझसे भी अधिक गुस्सैल हैं, आज के बाद इस भयानक जगह पर कभी नहीं आऊँगा। और इतना कहकर वह कुत्ता शीश महल से निकलकर चला गया और फिर कभी उस महल की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। यह दुनिया भी हमारे लिए शीश महल के समान है। जिस प्रकार एक कुएं में आप जैसा बोलोगे वैसा ही सुनने को मिलेगा,
उसी प्रकार से इस संसार में आप लोगों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। यही दुनिया की रीत है। आप खुश होकर लोगों से मिलोगे तो दूसरे लोग भी खुशी भाव से आपसे बात करेंगे। आप दुखी होकर के मिलोगे तो सामने वाले भी दुखी चेहरा बनाकर आपसे बात करेंगे। यह समाज आपको आपके चेहरे के मुताबिक ही आपको प्रतिक्रिया देता है, बिल्कुल दर्पण की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतनी तसल्ली के साथ हमारी कहानी सुनने के लिए। और कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।